हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब कैसे हैं आप सभी लोग, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जैसे कि हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि हुमायूं के बारे में जानने के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो में जानेंगे हुमायूं के बारे में। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, फिर चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आप जानते ही हैं कि मैं किस बात टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा लिखा है हुमायूं, ठीक है, हुमायूं लिखा है, हम हुमायूं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब रहा है, हुमायूं टीम भारत में कब आया है, तो यहाँ पे लिखा है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि 10 साल। कितना गैप है? 10 साल का, ठीक है, 10 साल का गैप है। तो यानी 1530 में ये भारत आया था। और जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि बाबर जो मेरा था, यानी क्या बाबर कौन था? हुमायूं का पिता। कौन? बाबर। कितने इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हुई थी इसकी मृत्यु बाबर की। जब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक बात तो आपको पता ही होगी, जैसे घर परिवार में हो, ठीक है, आपके पिता लोग हैं या कोई होता है बड़ा, उसके बाद फिर आपका नंबर होता है ना। ऐसे ही ये इसका पिता था हुमायूं का। जब इसकी मृत्यु हो गई तो सारा जो उसका साम्राज्य था या इसकी प्रॉपर्टी थी, इसके मतलब जो घर के गुरु थे, ये सारे इसके अंडर में आ गए। क्योंकि जो इसके बताए थे, हमने 4 बेटे थे बाबर के। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। तो 4 बेटे में से सबसे बड़ा जो उसका बेटा था वो कौन था? हुमायूं था सबसे बड़ा। तो राज जो उसका राजा था उसको सीट किसके मिलेगी, यानी कि उसकी राजगद्दी किसको मिलेगी? अब हुमायूं को मिलेगी ना, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा ही था। तो हुमायूं इस राजगद्दी पर क्या बैठता है? 1530 ईस्वी में, यानी कि जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में, तब ये बैठता है। और हमने जैसा आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेरा बाबर था ये अपने जीवन काल में, यानी कि वो जिंदा ही होता है और उसमें हुमायूं को अपना मतलब उत्तराधिकारी अपने राज्य का घोषित कर देता है कि मतलब आज से ये उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसको पता था मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो पहले ही घोषित कर देता है, किसको? हुमायूं को घोषित कर देता है कि आज से ये राज्य का उत्तराधिकारी है। तो अब जानेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। बाबर के बारे में तो हम पहले अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लें, उसके बाद फिर मेरा आता है ये हुमायूं वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हुमायूं एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने भाइयों को बराबर भागों में साम्राज्य दिया। हमने बताया था अभी कि जो हुमायूं था ये 4 भाई थे, ठीक है। इसका एक चचेरा भाई था, तो मतलब टोटल तो 4 भाई थे और उसका भाई भी एक चचेरा था, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इसलिए क्या करता है जो बाबर होता है, ये कहता है कि आप जो है, किससे कहता है? हुमायूं से। बाबर कहता है हुमायूं से, यानी कि जब हम मर जाएंगे, ठीक है, जब हम बाबर जब मर जाएंगे, ये कहता है, तो जो हुमायूं से कहता है कि जो तुम्हारे भाई हैं, यानी बाबर कहता है कि तुम्हारे जितने भी भाई हैं हुमायूं से, उनको क्या है? बराबर बराबर हिस्सों में साम्राज्य देना, यानी कि किसी को कम ज्यादा मत करना, सबको बराबर बराबर हिस्सों में अपना जो साम्राज्य देना और बराबर प्रॉपर्टी आपस में बांट लेना। ये कहता है बाबर हुमायूं से। तो हुमायूं अपने पिता की मतलब आज्ञा का पालन करता है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये हुमायूं सबको बराबर बराबर हिस्सों में साम्राज्य देता है, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में ये बांटता है। अब आगे लिखा है हुमायूं ने अपने शासन काल में 6 वर्ष कालिंजर के, यानी कि हुमायूं जो था वो क्या किया, मतलब शासक बन गया, ठीक है। अब उन्होंने 6 वर्ष लगातार किस पे आक्रमण किया? कालिंजर के रुद्रदेव। किस पे आक्रमण करता है हुमायूं? अपने 6 साल मतलब ये 6 वर्ष किस पे आक्रमण करता है? कालिंजर के रुद्रदेव पर। किस पे करता है? रुद्रदेव पर। रुद्रदेव राजा था उस, ठीक है, उस पे हुमायूं ये 6 बार मतलब ये 6 वर्ष कह सकते हो आक्रमण करता है, ठीक है, रुद्रदेव पर आक्रमण करता है, ठीक है, तथा युद्ध हार जाता है। और हमने बताया था हुमायूं मतलब बहुत कम ही युद्ध जीतता है, क्योंकि 4 भाई थे, आपस में अलग अलग हो गए। जैसे अब आप 4 भाई हो, ठीक है, आप एक साथ हो तो आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आप 4 भाई हो ना, किसी को भी दबा सकते हो। अगर जो आप चारों में से अलग अलग हो जाओ, तो 4 तरफ हो जाओ तो थोड़ा दिक्कत होती है। यानी क्या, जो उस पर अटैक किया तो तीनों कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, उस पर अटैक किया ना, हम क्यों बोले, तो वो अकेला पड़ जाता है। यही वाला हाल यहाँ पे हो जाता है, तो ये अकेला हो जाता है, तो मतलब ये हार जाता है युद्ध से, बहुत कम मतलब ये जीतता है युद्ध। लेकिन 1539 में हुमायूं व शेरशाह के बीच चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि चौसा नामक स्थान जो था, चौसा जो युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है, ये हुमायूं के बीच होता है, शेरशाह सूरी के बीच होता है, चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है, ठीक है। अब आता है हुमायूं अपने घोड़े से गंगा में नदी में कूद गया। तो क्या होता है, जब हुमायूं युद्ध करता है, किससे करता है? शेरशाह सूरी से जब युद्ध करता है तो लगता है कि अब हम नहीं जाएंगे, नहीं जीतेंगे। या क्या हुमायूं क्या सोचता है? हुमायूं सोचता है कि अब हम शेरशाह सूरी से जीतेंगे नहीं, तो यहाँ से मतलब भाग जाने में ही भलाई है। तो क्या करता है, ये जो हुमायूं होता है, यहाँ पे गंगा नदी बह रही होती है, वहाँ पे मतलब बहुत बड़ी
पहाड़ टाइप में होती है, गंगा नदी बह रही होती है वहाँ पे, वहीं पे युद्ध हो रहा होता है। तो हुमायूं क्या करता है, उनसे किससे बचने के लिए, शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हो रहा था, यानी इससे और इससे युद्ध हो रहा था। तो इस शेरशाह सूरी से बचने के लिए हुमायूं, ये मतलब इसका घोड़े पे सवार होता है, घोड़े पे सवार होकर ये और युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ये नदी में कूद जाता है। शेरशाह, ये जो होता है शेरशाह से बचने के लिए हुमायूं नदी में कूद जाता है घोड़ा सहित, कहता है यहाँ पे घोड़े सहित नदी में कूद गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये बेहोश पड़ा होता है वहाँ पे नदी किनारे। अब वहाँ नदी किनारे पानी का बहाव इतना तेज है, कोई भी कूदेगा तो मर तो जाएगा ही। अब क्या करता है, ये नदी किनारे पड़ा होता है, आराम से पड़े निद्रा में सो रहे हैं, पड़े बेहोश। अब क्या होता है, मतलब भिस्ती, अब वहाँ पे कौन आ गया, भिस्ती एक आ गई। भिस्ती क्या है, एक मतलब आदमी है भिस्ती, कह सकते उसको, ठीक है। भिस्ती का नाम क्या था, भिस्ती मतलब एक अनजान के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। भिस्ती का नाम क्या था, ये यहाँ पे लिखा गया निजाम। भिस्ती का नाम क्या था, निजाम। तो जब वहाँ पे निजाम पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पे मतलब पानी बह रहा है, काफी गंगा नदी थी ना, तो वहाँ पे पानी बह रहा है। और वहाँ पे मतलब एक राजा वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है पानी में, जो पानी से बहकर आया हुआ है। घोड़े का तो होता पता नहीं, घोड़ा कहाँ गया उसका, वो पड़ा था साइड में। तो जब निजाम आता है तो क्या है, उसको पहले देखता है तो उसको मतलब अपने घर ले जाता है, और उसको मतलब जो बीमार होता है या पानी निकालता है पेट से, और उसकी मतलब रक्षा करता है, मदद करता है। तो क्या होता है, जब हुमायूं को होश आता है तो बहुत खुश हो जाता है कि मतलब तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुमको बता दूंगा क्या चाहिए, तो मैं तुमको सब ला के दूंगा, और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे कि तुमने मेरी जान बचाई। और बताता है हुमायूं कि मैं मतलब राजा हूँ। और ये निजाम पूछता भी है कि आप कौन है, तब तो बताता है कि मैं राजा हूँ। तो ये जो होता है हुमायूं, ये इतना खुश हो जाता है तो इसको एक दिन का मुगल बादशाह घोषित कर देता है। कहता है कि जाओ तुम एक दिन के लिए मुगल बादशाह हो, यानी यहाँ के एक दिन के तुम राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पे लिखा है एक दिन का मुगल बादशाह घोषित किया, ठीक है। किसको घोषित किया, निजाम को, जिसने हुमायूं की रक्षा की थी। इस प्रकार निजाम ने मुगल बादशाह में अपने नाम के चमड़े व यहाँ पे लिखा है चमड़े का सिक्का जारी किया। काहे का सिक्का, यानी जब एक दिन का वो बादशाह बन गया तो उसने जाके चमड़े का सिक्का मतलब जारी कर दिया। अब चमड़े का सिक्का कैसा था, अब देखते हैं आगे। चमड़े का सिक्का कैसा था, जिसके बीच में सोना और चारों तरफ क्या था, चमड़ा था। सिक्का मेरा कैसा था, यानी ये ऐसे सिक्का हो गया, इसके बीच में यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे समझते हैं, ये जैसे ये मेरा सिक्का है, ठीक है। इसके ये यहाँ पे ये मेरा क्या है, सोना है, बीच में सोना है और चारों तरफ क्या है, चमड़ा है, ठीक। इस प्रकार से सिक्का इसने किसने, निजाम ने, कहा गया ये इसने निजाम ने जारी किया, चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। अब आता है बिलग्राम। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पुनः शेरशाह द्वारा, अब ये क्या होता है, भाग जाता है ना, कहता है 1540 में भाग जाता है ये, मतलब जब उसने युद्ध शेरशाह के बीच हुआ तो चला गया हार उड़ जब हार गया तो चला गया, साम्राज्य भी चला गया उसका। फिर ये एंट्री करता है 1553 में आता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया 1553 से 1556 तक लगता है, ठीक है। ये 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के आयोग उत्तराधिकारी यहाँ पे लिखा गया, ये यहाँ पे था, यहाँ पे थे बिलग्राम। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पुनः शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। यानी कि क्या हुआ, जब फिर वो आता है तो शेरशाह से फिर लड़ता है। कब लड़ता है, 1540 ईस्वी में। कब लड़ता है शेरशाह, ये मतलब हार जाता है जब ये हुमायूं, तो ये फिर से आता है एक बार अटैक करने। किससे अटैक करने, शेरशाह सूरी से, जिससे ये हारा था, जिससे ये हार कर पानी में यानी गंगा नदी में कूदा था। फिर से युद्ध करता है, कब करता है, बिलग्राम में युद्ध करता है, 1540 ईस्वी में करता है, ठीक है। फिर ये हार जाता है उससे। इस बार में हारने का कारण क्या था, आप देखेंगे। जैसे ये क्या था, जब पता आता है कि आज का युद्ध होने वाला है हमारे युद्ध, तो हमने क्या किया, पहले ही वहाँ जाके बढ़िया सब व्यवस्था कर ली और वहाँ पे अपनी बम तोप जो हथियार थे उसको रख दिए, ठीक है। शेरशाह सूरी था, उसने अपने हथियार नहीं रखे, हुमायूं ने अपने हथियार और बम गोला बारूद जितना भी था सब रख दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे अचानक से वर्षा होने लगी। जब वहाँ पे वर्षा होने लगी तो जिसके ये हुमायूं के जो थे, ये यानी कि ये सारे जो हथियार थे वो क्या हुआ, सारे गीले हो गए। जैसे बम थी गीले हो गए तो कहाँ फटने वाली है। अब हुमायूं के पास हथियार भी नहीं बचे। अब क्या हुआ, ये फिर एक बार हार गया उससे, शेरशाह से 1540 ईस्वी में। 1540 में ये फिर एक बार हार गया। अब ये यहाँ पे लिखा है पराजित हुआ वर्षा के कारण हुमायूं की बारूद, ठीक है, बारूद बर्बाद हो गई, यानी बारूद सब बेकार हुई, उसकी दगने वाली नहीं थी। अब फिर क्या, फिर भारत छोड़ के भाग गया, ठीक है, भारत छोड़ के भाग गया ये। अब कब आता है, 1553 ईस्वी में आता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 1553 ईस्वी में आता है, 1553 आता है, ठीक है। 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के आयोग उत्तराधिकारी, ठीक है, आयोग उत्तराधिकारी और उसकी आपसी कला का फायदा उठाते हुए बैरम खां के नेतृत्व में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इब्राहिम सूरवा
सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया। यहाँ पे कहा है हुमायूं ने शेर शाह, किसको? हुमायूं ने शेर शाह के आयोग उत्तराधिकारी, यानी आयोग उत्तराधिकारी और उसकी आपसी कला का फायदा उठाते हुए, यानी क्या क्या उसका फायदा उठा लिया। ठीक, किसका फायदा उठा लिया? शेर शाह सूरी का फायदा उठाते हुए बैरम खां के नेतृत्व में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इब्राहिम सूर व सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? सिकंदर सूर को। ठीक है, सिकंदर सूर को पराजित करते हुए और वहां पे सूर्य वंश का अंत कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, सूर्य वंश का अंत कब हुआ है, किसने किया? तो सूर्य वंश का अंत किसने किया? यहाँ पे लिखा सूर्य वंश का अंत कर दिया। किसने अंत कर दिया? हुमायूं ने। ठीक है, किसकी मदद से? शेर शाह सूरी के आयोग के यहाँ पे उत्तराधिकारी था। ठीक है, यहाँ पे सिकंदर सूर को पराजित करके सूर्य वंश का वहां पे अंत कर देता है। अब यहाँ पे आता है शेर मंडलम, ये क्या है? ठीक है, किसने बनाया? हुमायूं के में आया तो हुमायूं ने बनाया होगा। शेर मंडलम स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। कौन घायल हो गया? ये हुमायूं। हुमायूं ने एक वो लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, पुस्तकालय का चित्र, यहाँ पे लिखा है पुस्तकालय। हुमायूं ने पुस्तकालय बनाई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? शेर मंडलम। शेर मंडलम उस पुस्तकालय का नाम था। तो ये वहां से उतर रहा होता है। ठीक है, स्थित अपने ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। तो यानी वो उतर रहा था तो क्या उसका पैर फिसल गया। कहाँ से फिसल गया? जो इसकी ही पुस्तकालय थी शेर मंडलम, वहां से इसका पैर फिसल जाता है और ये गिर जाता है। ठीक है, आदि गिरने से वो घायल हो जाता है। यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गया। भाई कोई भी ये ऊंचाई से गिरेगा तो घायल तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे घायल होगा। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी क्या हुआ, जब वहां से वो गिरा तो कुछ दिन बीमार रहा और लेटा उठा रहा, दवाई चली, फिर क्या हुआ, मतलब बचने के चांसेस नहीं थे। फिर 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लिखा है 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? अब अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में कि हुमायूं नामा जो होता है, ठीक है, वो ये यहाँ पे लिखा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना इसकी एक बहन थी। किसकी? हुमायूं की सगी बहन नहीं थी, इसकी एक सौतेली बहन थी। ठीक, उसने किया था। गुलबदन बेगम, क्या नाम था? गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो बहन थी सौतेली, उसका क्या नाम था? गुलबदन बेगम। उसी ने, किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, जो कि उसकी सौतेली बहन थी, सगी बहन थी, सौतेली बहन थी। हुमायूं हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था। क्या है? हुमायूं जो था अधिक नशा करता था और नशे में मतलब चूर रहता था। उसे बहुत कम दारू पिए, मदिरा पिए, गांजा पिए, अपना मस्त है। यहाँ पे तो लिखा है हुमायूं बहुत नशे में चूर रहता था। मृत्यु के बाद मीर बख्शी, जो कि हुमायूं की तरह दिखता था। क्या था? हुमायूं के शासनकाल में एक मतलब हुमायूं की तरह एक और व्यक्ति था। जैसे हम रह रहे हैं हमारे गांव में, हमारा एक और सेम है, यानी कि फेस हमारा उसका मैच कर रहा है, यानी हम उसके फेस के मतलब बिल्कुल सेम लग रहे हैं कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम हैं या वो, मतलब सेम फेस है। ठीक है, जुड़वा कह सकते हैं। तो क्या था? हुमायूं की मृत्यु हो गई। यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो गई। और क्या हुआ? हुमायूं की मृत्यु जब होती है तो जनता वालों को, जो उसकी जनता होती है उसको नहीं पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो उसके जो कुछ अधिकारी होते हैं मेन तो वो क्या करते हैं, मतलब प्लान सोचते हैं, कहते हैं अगर जो मैं इस प्रकार से बता दूंगा कि मतलब मेरे राजा जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो क्या होगा, जनता भड़क जाएगी और जो दूसरे राजा हैं वो हम पे अटैक करके सारा साम्राज्य जब्त कर लेंगे। तो क्या करता है वो, यहाँ पे लिखा मृत्यु हो गई। मीर बख्शी, एक मतलब व्यक्ति था मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो था, जो कि किसके तरह दिखता था? हुमायूं की तरह, सेम हो वो हुमायूं की तरह उसकी शक्ल मिलती थी। मतलब दोनों खड़े तो कोई पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, मीर बख्शी इसकी तरह दिखता था। अब क्या कहता है? मीर जो कि हुमायूं की तरह दिखता था, यहाँ पे लिखा है जो कि हुमायूं की तरह दिखता था। कुछ दिनों के लिए राजा का कार्य किया। यानी क्या हुआ, जब तक अकबर, इसका बेटा हुमायूं का अकबर है, ठीक है, हुमायूं का बेटा अकबर होता तो मतलब छोटा होता, कहता जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक किसी को बताना नहीं है कि ये मतलब जो हुमायूं है वो एक्सपायर हो गया है। तो क्या होता है, इसको हम राजा बना के रखेंगे। किसकी जगह पे? हुमायूं की जगह पे। किसको? मीर बख्शी को राजा बना के हम रखेंगे, जो कि उसको पता ही नहीं चलेगा कौन हुमायूं है और उसको क्या पता। ठीक है, कुछ दिनों के लिए राजा का कार्य करता है। वो कौन करता है? मीर बख्शी करता है। हुमायूं का मकबरा क्या होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है जब अकबर, तो मतलब उसका राज्याभिषेक हो जाता, तो राज्याभिषेक हो जाता है तो जो मीर बख्शी होता है वो हट जाता है और वहाँ का राजा अकबर घोषित हो जाता है। तो जो अकबर किसका लड़का था? हुमायूं का लड़का था। और हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का लड़का था। जहाँ पे लिखा हुमायूं का मकबरा उसकी बेगम, मतलब हुमायूं का जो मकबरा था उसकी पत्नी ने ही, यानी कि बेगम, कहा लिखा हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा उसकी हाजी बेगम ने
बनवाया था। हाजी बेगम उसकी पत्नी थी। अब कहता है हाजी बेगम इसने बनने बनवाया था, लेकिन कहाँ बनवाया था, सवाल तक कहाँ बनवाया था, जहाँ पे लिखा गया है जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो इसे यहाँ पे दो सवाल थे, किसने बनवाया, हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम कौन थी, ठीक है, ये इसकी मतलब पत्नी थी। और ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो ये रहा मेरा हुमायूं का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जीवन काल है, उसने क्या क्या किया। युद्ध तो हमने आपको ट्रिक द्वारा बताए ही थे अगले वीडियो में कि कौन कौन से युद्ध लड़ता है, कौन कौन से जीतता है, और ये उसका पूरा सारांश है कि उसने क्या क्या किया, कैसे मरा, अपने जीवन में क्या क्या किया, कहाँ कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन से हारे, और उसके बीच में क्या दुर्घटनाएं हुई, ये इसमें सारा हमने आपको बता दिया है। तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या कहीं भी नोट कर सकते हैं। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर हुमायूं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कृपया लाइक करें और शेयर करें। ये जो अगली वीडियो आने वाली है वो इससे भी धमाकेदार होने वाली है, हुमायूं से भी धमाकेदार होने वाली है। तो आप उसका वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब मैं वीडियो अगली डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को हमसे सबसे पहले देख लें। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।